जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए बताने वाला हूँ बायोलॉजी के अंदर केंद्रक अम्ल क्या होता है। केंद्रक अम्ल क्या होता है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। केंद्रक में उपस्थित अम्ल केंद्रक अम्ल कहलाता है। यानी कि जो एसिड न्यूक्लिक के अंदर पाई जाती है उसी को क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में अक्सर देखा गया है कि न्यूक्लिक एसिड करीबन दो रूपों में देखी है ना। इसके अंदर जो तत्व पाया गया वो दो रूपों में पाया गया। एक पाया जाता है RNA, एक पाया गया RNA और एक पाया गया है DNA। DNA इसका पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जबकि DNA का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यानी कि आपको एक बात तो पता चल गया, इन्हें न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा। इन्हें न्यूक्लिक एसिड कहने का सीधा सिंपल फंडा ये था, ये दोनों केंद्रक में पाए जाते हैं। ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में। यही कारण था कि इन दोनों को हम न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए बताने वाला हूँ केंद्रक अम्ल में जो सबसे इंपोर्टेंट भाग होता है DNA, इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। DNA एक्चुअल में है क्या। DNA कहीं ना कहीं हमारे केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला एक तत्व है। ये केंद्रक के अलावा हमारे प्लास्टिड, हमारे में मतलब कि जो जिस कोशिका में प्लास्टिड पाया जाता है, जैसे कि पादप कोशिका प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि DNA केंद्रक के अलावा प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है। DNA के बारे में जो अवलोकन सबसे पहले किया था कार्लसबर्ग ने। यानी कि जो DNA का अवलोकन मतलब उसके बारे में जो समझ विकसित की थी, उसका सबसे पहले कार्लसबर्ग ने की थी। ठीक है, DNA का अवलोकन किसने किया था, कार्लसबर्ग ने। अब मैं आपके लिए बताता हूं कि DNA का सबसे पहले खोज किसने की थी। DNA को प्रयोगशाला में देखा था डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। यानी कि DNA की खोज किसने की थी, डॉक्टर हरगोविंद डबल स्टैंडर्ड। यानी DNA का डबल स्टैंडर्ड दिया था वॉटसन व क्रिक ने। ठीक है, तो मैंने आपके तीन साइंटिस्टों के नाम अभी बताए, जिसमें DNA का अवलोकन किया था कार्लसबर्ग ने। DNA का अवलोकन किसने किया था, कार्लसबर्ग ने। DNA का सबसे पहले प्रयोगशाला में देखा किसने था, डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना। यानी DNA को सबसे पहले प्रयोगशाला में, कहां पर, प्रयोगशाला में किसने देखा था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, है ना। और उसके बाद DNA का डबल स्टैंडर्ड दिया गया। डबल स्टैंडर्ड देने का श्रेय जाता है वॉटसन व क्रिक को। DNA के अंदर पाए जाते हैं डीऑक्सी शर्करा। DNA के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है, डीऑक्सी शुगर। ठीक है ना, इसे इंग्लिश में कहते हैं डीऑक्सी शुगर के कारण ही इसका नाम रखा गया है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक
एसिड। ठीक है, इसी कारण इसका पूरा नाम क्या रखा गया, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोस क्यों लगा, क्योंकि इसकी शर्करा का नाम क्या है, डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, डीएनए को देखें तो डीएनए के अंदर ही हमारे लिए देखने को मिलेंगे जीन, और जीन की सबसे पहले खोज की थी किसने, जोहानसन ने, जोहानसन ने। डीएनए में उपस्थित जीन की खोज किसने की थी, जोहानसन ने। डीएनए में दो तत्व आपको देख, एडेनिन और गुआनिन, और फिर मिलेगा साइटोसिन और थायमिन। अब ध्यान देना, डीएनए में आपको दो प्रकार की संरचना की साथ चार तत्व देखने को मिलेंगे। ये तत्व किस हिसाब से होंगे, एडेनिन और गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। एडेनिन और गुआनिन में होता है डबल बॉन्ड, एडेनिन और थायमिन में कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। इसी को कहते हैं डबल हाइड्रोजन बंध। इसी को कहते हैं डबल हाइड्रोजन बंध। और डबल हाइड्रोजन बंध हमारे लिए देखने को किस किस में मिले, एडेनिन और गुआनिन में। उसके बाद देखते हैं साइटोसिन और थायमिन में देखा गया ट्रिपल, यानी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी ट्रिपल हाइड्रोजन बंध, ट्रिपल हाइड्रोजन बंध। आपको ये जानकारी एक बार और बताता हूं, इसकी इंफॉर्मेशन और बताता हूं। जैसे कि डीएनए है, डीएनए को हम सबसे पहले देखेंगे कहाँ, केंद्रक में, प्लास्टिड में और माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कि कोशिका के केंद्रक भाग में, प्लास्टिड भाग में और माइटोकॉन्ड्रिया के भाग में डीएनए आपको देखने को मिल जाएगा। डीएनए में आप देखोगे जो डीएनए का अवलोकन सबसे पहले किया था वो किया था पोल्सबर्ग ने। पोल्सबर्ग ने देखा था कि डीएनए जैसी कोई संरचना है। उसके बाद डीएनए को सबसे पहले प्रयोगशाला में, कहां पर, प्रयोगशाला में किसने देखा था, हमारे डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना ने। और अपने डीएनए का डबल स्टैंडर्ड देने का श्रेय दिया जाता है वाटसन व क्रिक को। यानी वाटसन व क्रिक ही ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए की दोहरी संरचना बताई थी इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डीएनए। हमारी किसकी संरचना है, डीएनए की। ठीक है ना। और डीएनए के बारे में एक जानकारी और बता दूं, डीएनए गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है। डीएनए किसके अंदर पाया जाता है, गुणसूत्र के अंदर। इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी। ठीक है, इसमें जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड इन्हीं बॉन्डों के बारे में बता रहा है। यानी कि यदि इसमें एडेनिन और गुआनिन देखने को मिलेगा तो मिलेगा डबल बॉन्ड, और यदि इसमें साइटोसिन और थायमिन देखने को मिलेगा तो आपको मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि डबल बॉन्ड जहां होगा वहां पर क्या होगा, एडेनिन और गुआनिन। ट्रिपल बॉन्ड जहां होगा वहां पर क्या होगा, साइटोसिन और थायमिन, साइटोसिन और थायमिन। आपको मैंने ये इंफॉर्मेशन बताई। भारत में डीएनए के अपराधी मामले, जैसे कि आप देखोगे कि कभी कभी बच्चा होता है और बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ जाता है, और बिछड़ जाने पर कई समय बाद, जैसे 10 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, उसकी पहचान नहीं कर पाते, तो उसकी पहचान की जाती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से। डीएनए प्रिंटिंग के माध्यम से, प्रिंटिंग के माध्यम से। यानी कि जब किसी के जनक का यानी माता पिता का पता ना लगाया जा पा रहा हो, उस मामले में हम डीएनए प्रिंटिंग का यूज करते हैं। डीएनए प्रिंटिंग हमारे भारत में हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में। यानी कि डीएनए प्रिंटिंग हमारे भारत देश में कहाँ पर है, हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में ही हम किसी व्यक्ति के नाखून, बाल या किसी अंग को लेकर उसके डीएनए प्रिंटिंग के बारे में नॉलेज ले सकते हैं, और उसके जनक या उम्मीदवार के
डीएनए प्रिंटिंग से मैच करके हम इस गुत्थी को सुलझा सकते हैं। यदि डीएनए दोनों के सेम रहे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये इसका पुत्र है, ठीक है। और यदि डीएनए मैच नहीं हुए तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये इसका पुत्र नहीं है, ठीक है। डीएनए की जानकारी मैंने आपको अभी दी है। इसके बाद यदि आपको और जानकारी चाहिए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।